हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित सीटेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देर करते हुए ना प्रश्न को शुरू किया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, विविध सोच। प्रश्न दूसरा है कि किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। दूसरा का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, ध्वनि संबंधी। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, भाषा निर्धारित। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न 4 नंबर का है, अपने अनुभव और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। चौथा का सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, कलन विधि का। अब पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिव्य अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती हैं, वह उपयोग करती हैं। चलिए, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। प्रश्न नंबर 6 है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अब प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली या डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अब 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर निर्धारित है। 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, समता एवं समान अवसर। अब प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो 10वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 2016। अब प्रश्न 11 है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। अब आते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। तो 12वें नंबर प्रश्न है
कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। 13 का सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अब आते हैं 14वें प्रश्न पे। तो 14वां प्रश्न है, स्वराज जागरूकता एवं संज्ञात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे जैसे समायोजन बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित होती है। तो 14 का सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, संज्ञान बोधन। अब आते हैं 15वें प्रश्न पे। तो 15वां प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, सृजनात्मक सोच।